ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जी शुक्रिया आपका। 2019 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे तो बहुजन समाज पार्टी और आपकी पार्टी और जयंत चौधरी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कल मायावती ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया पार्टी की हाई प्रोफाइल मीटिंग में कि नो एनडीए यानी आपके साथ भी नहीं। ऐसा क्यों कर रही हो मायावती और चाहती क्या है? कि आप लोग कोई उनके साथ डिस्कशन में है, बातचीत कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मायावती जी बड़ी नेता हैं और प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 3 बार बीजेपी की मदद से रही हैं और 1 बार मात्र अपने बहुमत पर रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप समीक्षा करेंगे या जो आप जैसे विद्वान लोग हैं जो राजनीति को बहुत बेहतरी से जानते हैं, वोट ऑफ परसेंटेज को जानते हैं, वो जान रहे हैं कि अगर 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी नहीं लड़ी होती तो 0 सीटें होती। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2022 में देख लीजिए, एक माननीय विधायक जीत के आए हैं, वो भी हाथी के दम पर या मायावती जी के दम पर नहीं, अपने खुद की दम पर, अपनी खुद की मेहनत और अपने रिश्तों पर। इस फैक्ट से आप इग्नोर नहीं कर सकते 12.5। लेकिन मेरा मानना है कि हुआ है जी 12.5% वोट शेयर उनके पास जी। विधायक भले एक जीता हो लेकिन वोट शेयर 12.5% का है। और जब 2007 में उन्होंने सरकार बनाई थी तो कितना परसेंटेज था? 29.6। 22 पॉइंट कुछ था, 29 गया था जी सर, पूरे गठबंधन के साथ जो थी उनके साथ कुछ लोगों ने मिलकर भी चुनाव लड़ा था। जी जी जी। तो आप सोचिए कि कहां से कहां आके रुकी हैं और अगर वो अकेले जाने का फैसला कर रही। मेरा तो अपना मानना है कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र, संविधान बचाने का चुनाव है, देश की अर्थव्यवस्था, देश के किसानों के सम्मान का चुनाव है। तो 2 धड़े में चुनाव है। एक तरफ इंडिया लड़ रहा है, इंडिया और हिंदुस्तान को बचाने के लिए, एक तरफ एनडीए लड़ रहा है, अडानी, अंबानी और कुछ अपराधी और कुछ घरानों को और तरक्की दिलाने के लिए। अब तो बहन जी को ये सोचना पड़ेगा वो इंडिया के साथ खड़ी होंगी या एनडीए के साथ खड़ी होंगी। आपको क्या लगता है कि मायावती अकेले चुनाव में जा रही हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो एनडीए के साथ ही हैं या फिर आपको नुकसान पहुंचा रही हैं? नहीं, हमें ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। इंडिया अब की देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है और इंडिया ही जीतेगा और इंडिया ही इंडिया को बचाने जा रहा है। देखिए, अगर बहन जी को लगता है कि बाबा साहब ने बनाए संविधान को, लोकतंत्र को और जो द्वेष भावना फैलाई है बीजेपी ने, जो नफरत फैलाया है, अगर उसको खत्म करना है तो उनको खुद विचार करना सुनील जी, एक चीज की क्लैरिटी मुझे चाहिए, मायावती क्यों आपके अलायंस के साथ आए? आप में क्या है ऐसा और आप ऐसा क्या कर देंगे कि मायावती आपका साथ दें? नहीं, बीजेपी में चली जाए। हम कहां कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं भाई। अभी तो जब शुरुआत कर रहे हैं तो शहद भरे शब्दों में, अभी इतनी उलझन और चिढ़ से आप बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, कमाल। देखिए, वो खान साहब नोट करिएगा सब है इस बात को। आपका वकील मैं ही हूं। देखिए अभी नो, कमाल है, कमाल। वो 3 बार बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बनी है। इसको ना खान साहब रोक सकते हैं, नकार सकते हैं, ना अनिला सिंह जी नकार सकती, ना आप नकार सकते। पर इस फैक्ट से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपने भी मायावती के साथ मिलकर सरकार बनाई है, आपने उनके साथ अलायंस किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब, आप पीछे से आवाज मत दो सर, मैं बात कर रहा हूं। नहीं, हमने काशीराम जी के साथ जी, काशीराम जी के साथ, मायावती जी के साथ नहीं। काशीराम सर तो 2019 में तो कांशीराम जी नहीं थे, तब क्या उनकी प्रतिमा के साथ आपने गठबंधन किया था? हाँ, उनके साथ 2019 उनके साथ 2019 में लड़े। बड़े अच्छे मन से, बड़े मन से हमारे नेता ने उनसे गठबंधन किया और वो बड़े छोटे मन से गठबंधन तोड़ के चली गई। अगर वो हमारे आज भी गठबंधन में होती तो मुझे लगता है वो आज इंडिया की धुरी होती, वो आज राज्यसभा में होती, वो देश की राजनीति में जो खान साहब कह रहे हैं कि पूरा देश चर्चा कर रहा है, अगर वो हमारे साथ खड़ी होती तो जरूर पूरा देश चर्चा कर रहा होता। आपके साथ खड़ी होती तो आप उन्हें राज्यसभा दे देते। आप मायावती को छोटी नेता मानते हैं। एक समय राज्यसभा में उनके पास 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आप उन्हें एक सीट के लायक समझते हैं। देखिए
देखिए ब्रजेश जी, मेरी वो मंशा नहीं थी कि हम भेज देते। हमने अरे कहा आपकी कि वो मंशा होती दिख रही है, राज्यसभा पहले में। बड़े प्रेम आप से तो चाह शहद के भी नहीं जा शहद, सकती बाद में ऐसा चिड़प करें, आप अरे तो हम चाह राज्यसभा के दे भी नहीं जा देते। सकती हैं। अरे वो बांटती थी राज्यसभा, आप कह रहे हैं आप दे देंगे उनको। देखिए ये बात आप भी जान रहे हैं और मुझे सुनने वाले सब लोग जान रहे हैं, अगर वो किसी गठबंधन में नहीं गई तो उनका वोटा परसेंटेज 7 और 8% होगा। आपको कैसे पता? और ना हम जा रहे हैं ना आप जा रहे हैं ना खान साहब कहीं इतना जा रहे बढ़ के अतिशयोक्तिपूर्ण बयान की मायावती 8% रह वो जाएंगी, क्यों? जो लगातार गिरावट आ रही है उससे महसूस हो रहा है। ओके, खान साहब ये तो मैथमेटिक्स वाली भी बात करने लगे। खैर जी। खान साहब से बाद में इसका हिसाब किताब किया जाएगा। अंशु